परफेक्ट। टूटी हुई डालियों को टूटे रहने दो रैरिटी। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? किसी को तो ये करना ही होगा। तुम बस टाउन स्क्वायर में कचरा फैला रही हो एप्पल जैक। पर अगर हमने तूफानों के आने से पहले सभी कच्ची डालियों को नहीं तोड़ा तो वो किसी पोनी को चोट पहुंचा सकती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा पेगासस पोनीज आज की शाम जोरदार बारिश करवाकर क्यों इस शानदार धूप वाले दिन को बर्बाद करना चाहती हैं। तुम जरा प्रैक्टिकल होकर सोचो। वो गलती से पिछले हफ्ते बारिश करवाना भूल गई थी, इसलिए इस हफ्ते जोरदार बारिश करना जरूरी है। ओह नहीं, मेरी इतनी मेहनत से सवारे बाल खराब हो जाएंगे। तुम्हें अभी तक अपना काम खत्म कर देना चाहिए था। बहुत तेज बारिश है। मेरी मदद करो। वहाँ उसके नीचे जाकर बैठो, तब तक मैं यहाँ का काम निपटाती हूँ। ओह नहीं नहीं नहीं। अब क्या हुआ? मैं नहीं चाहती मेरे पैर कीचड़ में खराब हो जाएं। तुम्हें कोई खुश नहीं कर सकता। तुम्हें हर चीज बिल्कुल साफ चाहिए। ओह वेल, अपने पैरों को कीचड़ में खराब करने से क्या फायदा? कौन सा वो कीचड़ तुम्हें काट रहा है? इस बात का तो कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल है। नहीं है। बिल्कुल है। नहीं है। हाँ है। नहीं है। बिल्कुल है। इन्फिनिटी। हाँ। मतलब नहीं है इन्फिनिटी प्लस 1। क्यों ना हम दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाएं, इससे पहले कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ बुरा ना कह दें। तुम ही ऐसा कुछ ना कर दो, उसके लिए तुम्हें पछताना पड़े। जबकि मुझे लगता है तुम पहले ऐसा कुछ कहोगी जिसके लिए तुम्हें बाद में पछतावा होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं भी नहीं। तो फिर तुम अपने रास्ते से निकल जाओ। पहले तुम जाओ। या शायद अब हमें साथ रहकर छिपने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए। शायद। और जल्दी, मुझे डर लग रहा है। My little pony, my little pony. सोचती थी क्या ही ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही, है एडवेंचर और मस्ती, सुंदर दिल जो स्ट्रॉन्ग भी, शेयरिंग होता है आसान, इस जादू से ही जिंदगी तुम हो, टूटेगी ये दोस्ती है पक्की। ये जगह काफी अच्छी और सूखी है थोड़ी सी। मुझे तो नहीं लगता। ट्वाइलाइट, अंदर आ जाओ गर्ल्स। वाह नेली, क्या तूफान के वक्त पेड़ के अंदर रहना अच्छा आइडिया है? हाँ, अगर तुम्हारे पास बिजली से बचाने वाली मैजिकल रॉड हो, जैसे कि मेरे पास है। हमें अंदर बुलाने के लिए ट्वाइलाइट तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमान नवाजी के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब एक अच्छे मेहमान की तरह जाकर अपने आप को साफ कर लो प्लीज। अगर इस नक्चड़ी रैरिटी के साथ और एक सेकंड भी बिताना पड़ा तो नतीजा पता नहीं क्या होगा। क्या तूफान है? हाँ, पेगासस पोनीज ने इस बार लगता है अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आई होप तुम्हें और एप्पल जैक को घर जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ तो बिल्कुल होगी। वेल, तुम चाहो तो मेरे साथ रुक सकती हो। स्पाइक शाही काम से कैंटलॉट गया हुआ है। आज रात के लिए मैं घर पर अकेली हूँ। तुम्हें और एप्पल जैक को यहीं रुक जाना चाहिए। हम एक स्लम्बर पार्टी करेंगे। मैं हमेशा से ऐसी पार्टी करना चाहती थी। ओह गुडनेस, मुझे अभी अभी याद आया, आज शाम को मुझे कहीं और भी जाना है। मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। और एप्पल जैक के साथ पूरी रात तो मैं बिल्कुल नहीं रुक सकती। स्लम्बर 101, वो सब कुछ जो आप हमेशा जानना चाहते थे पर पूछने से घबराते थे। मेरी अपनी कॉपी। ये एक बहुत ही अच्छी किताब है। तुम्हें इसका पहला पेज जरूर देखना चाहिए। मैं कब से इसे इस्तेमाल करने का मौका ढूंढ रही थी। आखिर आज वो दिन आ ही गया। बहुत मजा आने वाला है। हाँ, सच में मजा आएगा।
ये क्या बकवास है? तुम दोनों जरा 1 मिनट रुको। तुमने मुझे अपना कीचड़ साफ करने को कहा और खुद अपने चेहरे पर कीचड़ लगा रही हो। तुम भी ना, इसे मड मास्क कहते हैं। ये तुम्हारी स्किन को एकदम चमकदार बना देगा। हम एक दूसरे का मेकओवर कर रहे हैं। हमें ये करना ही होगा, किताब में ऐसा ही लिखा है। स्लम्बर 101, वो सब कुछ जो आप। ओह हे, क्या तुमने टाइम देखा है? मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा, मुझे देर हो रही है, जाना होगा। गुड नाइट। और या फिर शायद मुझे कुछ देर और रुकना होगा। हर्रे, स्लम्बर पार्टी! अब ये किस लिए है? तुम्हारी आंखों की चारों तरफ की पफिनेस को खत्म करने के लिए। और किस लिए? मफिनेस, मफिनेस? कुछ नहीं होता। मजा आ रहा है ना? हम किताब में जो लिखा है वो सब करेंगे और इस तरह मेरी पहली स्लम्बर पार्टी बहुत ही मजेदार होगी। तुमने सुना ना एप्पल जैक, तुम ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से ट्वाइलाइट की पहली स्लम्बर पार्टी खराब हो जाए, समझी तुम? बिल्कुल नहीं, तुम भी ऐसा कुछ मत करना, समझी? तो फिर मुझसे वादा करो। पक्का वादा। गंदा। तुम्हें पता है, गंदगी और बदतमीजी नाम की भी कोई चीज होती है। तुम्हें पता है, बड़बोलापन और दिमाग खराब करना भी कोई चीज होती है। खुशकिस्मती से मैं सबकी दोस्त बन सकती हूँ, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ओह हाँ, मेरे जैसी दोस्त पोनी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, समझी तुम? ऐसा कोई शब्द नहीं होता। ये आज तक की सबसे शानदार स्लम्बर पार्टी होने वाली है। ये तो तुम्हें ये मेकओवर पसंद तो आ रहा है ना एप्पल जैक? सब ठीक है रैरिटी। ये कितना मजेदार है। मेकओवर्स चेक। ओह, यहाँ लिखा है हमें भूतों की कहानियाँ सुनानी है। कौन स्टार्ट करेगा? मैं तुम्हें सुनाना चाहूंगी एक ऐसे शैतान भूत की कहानी जिसने अपनी जबरदस्ती सफाई की आदत से सारी पोनीज के नाक में दम कर दिया। मुझे यकीन है तुम उसे पहचानती होगी। मैंने कभी उसे नहीं सुना, पर मेरे पास इससे बेहतर कहानी है। ये कहानी है एक गंदी और बदतमीज भूत की, जिसने 100 मील तक हर पोनी को परेशान और डरा कर रखा था। ऐसी कोई कहानी नहीं है, समझी तुम? ये एक भूत की कहानी है जो तुम नहीं सुना सकती। मेरे पास एक है। इस कहानी का नाम है सर कटे घोड़े की कहानी। एक बहुत ही काली अंधेरी तूफानी रात थी और 3 पोनीज एक स्लम्बर पार्टी कर रही थीं, बिल्कुल हमारी तरह, ऐसे ही। और जैसे ही आखिरी पोनी को लगा उसे कोई खतरा नहीं, तभी उसके ठीक पीछे, बस कुछ ही दूरी पर खड़ा था वो सरकटा घोड़ा। भूत की कहानी चेक। अब मार्शमेलोस कौन कौन खाएगा? इसके बाद एक मार्शमेलो को चॉकलेट के ऊपर रखो, ध्यान रहे ये बिल्कुल बीच में हो, ये बहुत ही जरूरी है। और इसके बाद धीरे से इसके ऊपर बिस्किट का दूसरा टुकड़ा रखना है और ये तैयार हो गया। ओह, और फिर बस इसे खा लो। तुम्हें खाने से पहले पूछना तो चाहिए था। ओह, मैं बस लेने ही वाली थी, पर तुम बीच में बोल पड़ी। माफ करना। मार्शमेलोस चेक। अब अगला मजेदार खेल जो हम खेलने वाले हैं वो है ट्रुथ और डेयर। मैं एप्पल जैक को डेयर करती हूँ कि वो कम से कम एक काम तो तमीज और सफाई से करके दिखाए। ओह अच्छा, मैं रैरिटी को डेयर करती हूँ कि वो थोड़ा सा चिल करे और हर चीज में इतनी कमियां निकालना बंद करे, एक बार के लिए।
इस बात के पीछे जो ट्रुथ है वो ये है कि कुछ पोनीज को हर चीज को ध्यान से रखने का हुनर मालूम है। और मुझे लगता है ट्रुथ ये है कि कुछ पोनीज को थोड़ी देर शांति रखनी चाहिए ताकि हम जैसे बाकी पोनीज कुछ काम कर सके। मुझे लगता है ये खेल इस तरह खेला जाता है। आपको किसी सवाल का ईमानदारी से जवाब देना होता है या फिर कोई काम करना होता है जो आपको डेयर में मिला हो। मैं तुम्हें डेयर करती हूँ बाहर कदम रखने के लिए और तुम्हारे कीमती प्यारे बालों को फिर से गंदा करने के लिए। तुम्हें करना ही होगा, यही रूल है। हाँ, ठीक है। तो अब मैं एप्पल जैक को डेयर करती हूँ तैयार होने के लिए एक फूफू चमकदार लेसेस वाली ड्रेसेस में। खुश हो ना? बहुत ज्यादा। क्या मेरी भी कभी बारी आएगी? मैं तुम्हें डेयर करती हूँ अगले रोड शो में हिस्सा लेने के लिए। मैं तुम्हें डेयर करती हूँ अगले रोड शो में हिस्सा ना लेने के लिए। मैं तुम्हें डेयर करती हूँ बाल ना संवारने के लिए। और मैं तुम्हें डेयर करती हूँ बाल संवारने के लिए। मेरे ख्याल से हमें ट्रुथ और डेयर को यहीं खत्म करना चाहिए। चलो देखते हैं अगला मस्त मजेदार खेल कौन सा है। इसका क्या मतलब है? पिलो फाइट? ओह प्लीज, मैं ऐसे किसी भी बेकार गेम्स में हिस्सा नहीं लेना चाहती हूँ। फाइट अब शुरू होती है। अब मैं समझी। पिलो फाइट मजेदार है। गर्ल्स, शायद हमें थोड़ा आराम से खेलना चाहिए। उसने शुरू किया। उसने शुरू किया। शायद हमें ये सब बंद करके सो जाना चाहिए। तुम अपने गंदे पैर उस तरफ ही रखो। मेरी पैर बिल्कुल गंदे नहीं है। पहले तो थे ना, हो सकता है अभी भी कीचड़ लगा हो। नहीं है, देखा? बिल्कुल नहीं। अब कौन बदतमीजी कर रहा है बताओ? मुझे बिस्तर फिर से ठीक करना होगा ताकि कंबल ठीक से बिछे। चलो उठो। तुम खराब कर दोगी। इसे इस तरह करना है। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। यार, चबक! तुमने ये जानबूझ के किया। अच्छा, यहाँ से उठो, मुझे फिर से ठीक करना है। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं नींद में हूँ। उसे अभी वापस करो। अगर तुम्हें कंबल चाहिए तो उठना ही होगा। नहीं करूँगी। मुझे वापस करो। नहीं, वापस करो। नहीं दूंगी। बहुत हुआ। यहाँ लिखा है कि स्लम्बर पार्टी में सबसे जरूरी है मजे करना, और तुम दोनों की वजह से मैं इसे चेक नहीं कर सकती। मैं पार्टी एंजॉय करने की पूरी कोशिश कर रही थी। नहीं, मैं पार्टी एंजॉय करने की कोशिश कर रही थी। नहीं, मैं कर रही थी। नहीं, मैं कर रही थी। नहीं, मैं। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों को बहुत मजा आ रहा होगा। तुमने मेरी पहली स्लम्बर पार्टी बर्बाद कर दी। मेकओवर, मार्शमेलोस, ट्रुथ और डेयर, पिलो फाइट, सब कुछ। मेरा मतलब अब कुछ और बाकी ही नहीं रह गया। शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। देखा तुमने? इसीलिए हमें वो सारी कच्ची डालियाँ तोड़नी थी, न कि वो चीजें बनानी थी। पर मैं मेरे रास्ते से हट जाओ, वक्त बर्बाद मत करो। ठहरो, रुक जाओ, ऐसा मत करो। रुकना नहीं, ठहरना नहीं, बस काम करो। और मेरी दोस्त इसे कहते हैं काम को अंजाम देना।
वो पेड़ गिर सकता है। तुम्हें थोड़ी जोर से कोशिश करनी चाहिए थी ना। मैं माफी चाहती हूँ ट्वाइलाइट। कोई बात। वेल, ये ठीक तो नहीं हुआ। मेरे बेडरूम के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ गिर गया है और किताब में कहीं नहीं लिखा है कि आपके स्लम पार्टी में एक टूटा हुआ पेड़ होना चाहिए। कम से कम मुझे वो एंट्री अब तक नहीं मिली। तुम लोग वहाँ पर क्या कर रही हो? किसी पोनी के फैलाए इस कचरे को समेट रहे हैं। पता है वो कौन है? सही जवाब, वो तुम हो। हमें कुछ करना होगा। बेकिंग, BFFs, ब्रदर्स, यहाँ तो पेड़ों के बारे में कुछ नहीं लिखा है। रैरिटी, भगवान के लिए छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना बंद करो और इससे छुटकारा पाने में मेरी मदद करो। देखो, मैंने कहा जल्दी आओ। ओह, क्या कहा तुमने? देखो, मैं माफी मांगती हूँ। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी कि डाली हम पर टूटकर गिर सकती है। तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की आदत से शायद हमें मुसीबत से छुटकारा मिल सकता था, लेकिन अब प्लीज तुम छोटी छोटी चीजें उठाना बंद करके यहाँ आकर इस बड़ी चीज को उठाने में मेरी मदद करो, प्लीज। पर मैं गंदी हो जाऊंगी। हे भगवान, क्या मेरा मतलब, हाँ, कभी कभी काम करने से लोग गंदे हो जाते हैं, पर तुम्हें नजरअंदाज करना होगा। ये मुसीबत जो मेरी वजह से आई है, इससे मैं नहीं निपट सकती। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो चलो काम पर लग जाते हैं। इसमें बैकयार्ड स्लम पार्टी के बारे में लिखा है। क्या अभी हम वही कर रहे हैं? क्या इसे कैंपिंग कह सकते हैं? बुरी दिख रही हूँ। अब ठीक है? थैंक्स एप्पलजैक। ओह, ब्यूटीफुल। ये कहाँ से आए? ये तो किताब में नहीं है। क्या ये किसी बगीचे से बड़ा है? नहीं। क्या ये सैडल से छोटा है? नहीं, तुम्हारे 20 सवालों में से अब सिर्फ 3 ही बचे हैं। हमें कभी पता नहीं चलेगा तुम किस बारे में सोच रही हो। क्या मुझे एक ब्लैंकेट मिल सकता है? क्यों? क्या तुम्हें ठंड लग रही है? तुम चाहो तो हीटर और तेज कर सकती हो। उसका मतलब क्या हम जवाब के करीब पहुंच रहे हैं? ओह, नहीं। वैसे तो ये भी एक सवाल हुआ, तो अब बस 2 ही सवाल बचे हैं। ऐसा, एक 6 पैरों वाली पोनी पर्पल पोल्का डॉट्स वाले बालों के साथ और जो हवा में उड़ती है और सुनहरे अंडों की हिफाजत करती है। बिल्कुल सही जवाब। सच में? नहीं। सही जवाब वो है। पर तुम दोनों को ऐसे साथ में देखकर मुझे अच्छा लगा। मैं चाहती थी कि तुम दोनों मिलकर इसे जीतो। देखा, हम हमेशा इसी तरह मजे कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई पोनी इतने नखरे ना दिखाए तो। वेल, शायद वो ऐसा नहीं करती अगर कोई और पोनी इतनी जिद नहीं करती। मैं तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। ओह नहीं, मैंने तुम्हें ज्यादा परेशान किया था। हाँ, पर मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। ओह, मैं तुमसे ज्यादा शर्मिंदा हूँ। नहीं, तुम नहीं हो। मैं हूँ। नहीं हो। मैं हूँ। नहीं हो। मैं हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी पहली स्लम पार्टी कामयाब हुई। मजे करो। चेक। अब लेफ्ट साइड पर 2 कदम उठाओ। नहीं नहीं, मेरा लेफ्ट। कौन सी तरफ? ये
तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। माफ करना एप्पलजैक। डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, यकीन करना मुश्किल है कि दो पोनीज जो एक दूसरे से इतनी अलग हैं, आपस में अच्छी दोस्त बन सकती हैं। पर मैंने जाना है कि अगर आप एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट कर लें, तो दोस्त बनने के बहुत से नए तरीके मिल जाते हैं। तो कल रात एक और स्लम्बर पार्टी के लिए कौन तैयार है? या फिर अगले थर्सडे को? ओह, 2 हफ्ते बाद सैटरडे कैसा रहेगा? या फिर 1 महीने बाद?